Find the area. Find the area of the triangle whose vertex are. देखो बेटा ध्यान दो, एक्सरसाइज 7.3 10th क्लास CBSE सिलेबस। एक्सरसाइज 7.3 में 3 वर्टेक्स गिवन है एक ट्रायंगल का। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 वर्टेक्स गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पे। किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे, तो इसको पहले लिखना है बेटा। देखो एक ट्रायंगल बनाना है, फर्ज करो मान लो कि यह एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है 2, 3। इस वर्टेक्स का नाम ए दे दो, इसका बी और इसका सी। और वर्टेक्स गिवन है 2, 3। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2, 3। बी वर्टेक्स का वैल्यू है -1, 0 और सी वर्टेक्स का वैल्यू है 2, -4। ये 3 वर्टेक्स गिवन है। तीनों वर्टेक्स के आधार पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यहां लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फार्मूला एट फर्स्ट लिखना है, ठीक है। वो फार्मूला किस तरह से लिखेंगे ध्यान देना है। हाफ ब्रैकेट में पहले x1 लगा देना है। ये तीनों वर्टेक्स को, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 सपोज कर लेना है। तो फार्मूला में लिखना है x1 यहां बड़ी ब्रैकेट डाल देना है, छोटी ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर लिखना है प्लस x, यहां 1 लिखे यहां 2 लिखना है ब्रैकेट में। अब 2 लिखे तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में 3 लिखे तो यहाँ y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद कर दें। ये फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला याद रख लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखना है कि इसको फार्मूले पे फिर कैसे लिखेंगे, अरेंज कैसे करेंगे। तो हाफ x1 देखना है। x1 कितना है बेटा ध्यान देना, 2 ब्रैकेट y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4। एक माइनस ये और एक माइनस y3 वाला, तो मिला के +4 हो गया। फिर प्लस x2 कितना है तो -1 ब्रैकेट में, y3 देखना है -4 माइनस y1 कितना है -3 प्लस x3 का वैल्यू है 2 ब्रैकेट में, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0 ब्रैकेट बंद कर दो। अब आगे फिर इसके आगे है हाफ 2 इंटू 4, 0 + 4 = 4 प्लस -3 और -4 -7 और -1 से मल्टी हो रहा है तब +7 हो जाएगा। प्लस यहाँ 3 में से 0 माइनस किए तो 3 हो गया और 3 को 2 से मल्टी किए तो 6 हो गया। अब इसको फिर आगे बढ़ाना है, हाफ ब्रैकेट में 4 × 2 = 8 + 7 + 6 ब्रैकेट बंद। फिर हाफ इस सभी को जोड़ देना है 21। इट मीन्स इसका आंसर हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया। फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है।
पहले एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स बना लेना है। एक ट्रायंगल बनाना है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को लिख देना है 7, -2 ए वर्टेक्स 7, -2 बी वर्टेक्स, बी का वैल्यू है 5, 1 और सी का वैल्यू है कितना 3 - k 3 - k। ये k का वैल्यू फाइंड करना है। एरिया गिवन है। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो अब इसका k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? तो अपने पास वही एक फार्मूला है, फार्मूले को ध्यान में रखना है। वो फार्मूला क्या है उसको देखना है। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 - y3 फिर प्लस x2 y3 - y1 फिर प्लस x3 y1 - y2। अब इस फार्मूले के आधार पर एरिया फाइंड करना है। अपने पास देखना है हाफ x1 देखना है तो 7 ब्रैकेट में, y2 कितना है तो 1 - y3 कितना है तो -k, तो प्लस k हो जाएगा। यहाँ एक माइनस फार्मूले का और एक -k वाला मिला के +k हो गया। प्लस x2 अपने पास है 5 ब्रैकेट में, y3 -k और y1 -2 है तो ये +2 हो जाएगा। प्लस x3 कितना है 3 और y1 कितना है तो -2 और y2 कितना है तो -1 है तो ये -1 हो गया। अब देखना है हाफ ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट तोड़ देना है तो 7 + 7k प्लस -5k प्लस 10, ये दोनों को ऐड करके 3 3 जा -9 ब्रैकेट बंद हाफ। अब इस 10 में से 1 चला गया तो 9, 10 में से 9 गया तो 1 और वो 1 7 में जुड़ गया तो यहाँ हो गया 8 प्लस 7 में से 5k लेस हो गया तो +2k। अब इस दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेना है, 2 ब्रैकेट में 4 + k, ये 2 के साथ 2 कट गया, ये हो गया 4 + k। अब देखना क्या है कि इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू, k को अगर लेफ्ट लेके आवे तो k इक्वल टू -k इक्वल टू 4, k इक्वल टू -k के साथ नहीं लगाना है, इसको 4 के साथ लगाना है, -4k वैल्यू ऑफ k। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कहना फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoint of the sides of a triangle whose vertex are। एक ट्रायंगल है अपने पास, इसका वर्टेक्स गिवन है। देखो वर्टेक्स है 0 और -1, 0, -1, इसको A, इसका नाम B देना। इसका वर्टेक्स है 2 और 1, 2 और 1 और इसका नाम दे दो C और वर्टेक्स है इसका 0,3, 0,3, ये 3 वर्टेक्स है। अब इस एरिया का, इस ट्रायंगल का साइड है AB, तो AB का मिड पॉइंट फर्ज करो मान लो यहाँ है और BC का मिड पॉइंट यहाँ और AC का मिड पॉइंट यहाँ है। तो इस तीनों मिड पॉइंट का पहले मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने के बाद वो इस तरह का हो गया। अब इसका नाम रख देना है D, E और F, D, E और F। अब D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू 0 + 2/2,
इट मीन्स 2/2 इक्वल टू 1। एक कोऑर्डिनेट x वाला 1 आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 प्लस 1/2, इट मीन्स 0/2 इक्वल टू 0। दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो गया। डी के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाले? तो ए का कोऑर्डिनेट्स x वाला और बी का कोऑर्डिनेट x वाला, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, तो x वाला वैल्यू आ जाएगा। y वाला वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू y1 और y2 वैल्यू निकल गया। अब BC का वैल्यू निकालना है। BC का किस तरह से, कोऑर्डिनेट ऑफ BC, तो पहले x मान लो BC का मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, यहां ए भी लिखना था। BC इक्वल टू 2 प्लस 0/2 इक्वल टू 2/2, कैंसिल करके 1, x की वैल्यू 1 आ गई। मिड पॉइंट ऑफ BC y वाला वैल्यू से 1 प्लस 3/2 इक्वल टू 4/2, कैंसिल करके 2। इसका दूसरा कोऑर्डिनेट y वाला आ गया 2। अब मिड पॉइंट ऑफ AC दा मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 0/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 आ गया, कॉमा। y का वैल्यू निकालना है तो -1 प्लस 3/2 इक्वल टू 2/2, कैंसिल करके 1, y का वैल्यू आ गया 1। अब ट्रायंगल DEF का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लिए। D का कोऑर्डिनेट है 1 और 0, E का कोऑर्डिनेट है 1 और 2, और F का कोऑर्डिनेट है 0 और 1। इस कोऑर्डिनेट के आधार पे दोनों ट्रायंगल का पहले निकालना है DEF का एरिया, फिर निकालना है ABC का एरिया। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों का रेशियो निकाल लेना। तो पहले लिख लेता हूं ABC का एरिया। चलो, ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में पहले फार्मूला लिख देता हूं, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसके आधार पे इसका वैल्यू पुट कर देना है। 1/2 ब्रैकेट में x1 है 0, ब्रैकेट में y2 है 1 माइनस y3 है 3 प्लस x2 है 2, ब्रैकेट में y3 है 3 और माइनस y1 है -1 प्लस x3 का वैल्यू है 0, ब्रैकेट में y1 का वैल्यू है -1 और y2 का वैल्यू है 1 प्लस -1। अब देख रहा है वह हाफ ब्रैकेट में 3 में से 1 लेस हो गया, तो 0 मल्टी -2 प्लस 2 मल्टी 3 में से 1 लेस हो गया तो 2 प्लस 0 मल्टी -2, ब्रैकेट बंद कर देना है, हाफ। ये किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो गया 0 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू हाफ। इसका हो जाएगा 0 इंटू 4, कैंसिल कर दो 2 से, इक्वल टू आंसर आ गया 2। y1 का वैल्यू है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 और 1 4 2 जा 8, यहां 8, इसको कैंसिल करके आंसर आएगा 4, ये आंसर हो गया 4। अब एरिया ट्रायंगल एबीसी का आंसर 4 यूनिट आ गया, 4 यूनिट। फिर एरिया ट्रायंगल DEF, फार्मूला यही है, सेम है। अब यहां इसको x1
y1, x2, y2 और यहाँ x3, y3 लगा देना। फार्मूला यही ऊपर वाला ही फार्मूला है, सेम है। हाफ ब्रैकेट में मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं। x1 का वैल्यू है 1 ब्रैकेट में, y3, y2 माइनस y3, y2 है 2 माइनस y3 है 1 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का वैल्यू है 1 ब्रैकेट में, y3 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 0 प्लस x3 का वैल्यू 0 ब्रैकेट में, y1 का वैल्यू 0 माइनस y2 का वैल्यू है 2 ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखना है हाफ, यहां 1 मल्टी 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1 मल्टी 1 में से 0 गया तो 1 प्लस 0 मल्टी 0 में से 2 गया -2 तो -2 लगा देना है, बंद कर देना है ब्रैकेट। हाफ इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू 1 1 प्लस 1, इसका वैल्यू 0 प्लस 0। इट मीन्स हाफ 1 और 1 को ऐड किए थे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 यूनिट। अब लिखना है रेशियो, रेशियो ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू, रेशियो RATIO, रेशियो इक्वल टू, पहले लिखना है छोटे ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। एरिया ट्रायंगल DEF का वैल्यू 1 और ABC का वैल्यू 4, इट मीन्स 1:4, ये आंसर है।